का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 में जो हमारे मॉडल पेपर चल रहे हैं एग्जाम पैटर्न पर। उसमें 11 क्वेश्चन कर लिए थे 8वें मॉडल के। 12वां क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का है ये। इसमें LHS और RHS दो पार्ट आते हैं। आप लोगों को एक को हल करके दूसरा लेकर आना होता है। इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट में है और भाग में है 1 प्लस साइन थीटा और बराबर लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एक बात पहले तो ये ध्यान से समझो, यहाँ पर साइन और की जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे कोस आ सकता है दोनों जगह। तो यहाँ ये आंसर चेंज हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ आप लोगों को LHS लेना है। LHS लेने पर ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है अभी देखेंगे। आप लोगों को वैसे तो पता होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम जो हर है उसे देखकर उसी संख्या को ऊपर और नीचे गुणा करना है, मतलब अंश और हर में, और वो भी चिन्ह बदल कर। अगर यहाँ प्लस है तो गुणा करते वक्त हम क्या लिखेंगे, माइनस, 1 माइनस साइन थीटा। वैसे तो लिखना चाहिए, पहले इसे लिखेंगे फिर एक लाइन लिखनी चाहिए यहाँ पर, अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। अब यहाँ ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा और सेम है तो इसका स्क्वायर हो गया। और भाग में ध्यान से देखो, अगर इसे मैं a मानता हूँ तो ये a है और इसे b मानेंगे तो ये देखो b है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। b का मान साइन है तो साइन स्क्वायर। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर एक माइनस है, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोस स्क्वायर यहाँ आएगा, एक मिनट, साइन स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे, है ना। साइन स्क्वायर को अगर हम यहाँ भेजते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस का होगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो यहाँ अब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। और इस पर तो स्क्वायर है ही, अब दोनों पर स्क्वायर है और वो भी होल स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। 1 माइनस साइन थीटा पर होल स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर आएगा, और कोस स्क्वायर पर भी अंडर रूट है, ये भी बाहर, तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा। कोस का अलग अलग भाग करेंगे तो 1 बटा कोस थीटा और माइनस साइन और बटा में कोस थीटा। 1 बटे कोस सेक थीटा होता है और साइन बटे कोस टेन थीटा होता है, और ये हमारा RHS है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, ध्यान से देखो। इसमें लिखा हुआ है कोस 3a और बराबर है साइन a माइनस 34 डिग्री, और यहां लिखा हुआ है कि a न्यून कोण है, a न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम। तो बोला है कि a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान निकालना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हो तो वो उनकी तुलना करने के लिए उन दोनों को सेम बनाना पड़ता है। तो ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कोस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए ये कोस है, इसे मैं लिखूंगा साइन। अब साइन लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा लिखना होगा, तो 90 लिख दिया, माइनस थीटा। अब इसमें देखिए थीटा यहाँ है तो ये थीटा कितना होगा, 3a बराबर साइन a माइनस 34। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों साइन है तो इनकी तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर
और तुलना करने पर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस 3a और ये बराबर होगा a माइनस 34। 3a को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 4a हो गया, क्योंकि ये माइनस का वहाँ जाकर प्लस का हो गया, तो a और 3a कितना हो गया 4। 90 यहाँ है, ये माइनस इस तरफ आकर प्लस का हो गया, तो ये कितना हो गया 124 डिग्री और बराबर 4a। a का मान निकालेंगे तो सामने 124 है और 4 आ गया भाग में, और 4 का भाग इसमें जाएगा 31 बार। तो इसने खुद बोला था ना कि ये न्यून कोण है, तो ये 90 डिग्री से कम ही तो आया है। ठीक है, सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा 100% एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और इसमें ये बोला गया है कि कल्पित माध्य से आपको माध्य निकालना है। इसमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो दे रखा है 10 से 25 है। 15वां सवाल करवा रहा हूँ मैं, सॉरी 14वां सवाल, 15वां नहीं है। इसमें 25 से 40 है, फिर 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है और 85 से 100 है। फिर यहाँ एफ आई बारंबारता दे रखी है 2, 3, 7, 5, 6 और 7। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी विधि से माध्य निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ आई तो निकालना पड़ेगा, और सिग्मा एफ आई निकालने के लिए इन सबको जोड़ना होगा। 2 और 3 5 हो गया, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 13 कितना हो गया 30 हो गया। फिर आप लोगों को पता है किसी भी विधि से कर लो आपको एक्स आई तो निकालना होगा, पर इसने हमें बोला है कि आप कल्पित माध्य विधि से करो, इसका मतलब हमें डी आई भी निकालना होगा, और ये डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, और ये जो ए है वही है कल्पित प्रेक्षण बोल सकता हूँ मैं, और इसमें ए हम यहाँ से सोचेंगे। अब ये एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, तो यहाँ 25 और 10 कितना हो गया 35, और 35 का आधा होता है 17.5। अब ध्यान से देखो इनका डिफरेंस कितना है 15। अब इनका डिफरेंस 15 है तो इसमें 15 जोड़ दो, इसमें 15 जोड़ने पर आएगा 32.5, इसमें और 15 जोड़ेंगे तो इसमें आएगा 47.5, इसमें और 15 जोड़ेंगे तो ये आएगा 62.5, इसमें और 15 जोड़ेंगे तो ये आएगा 87.5, और अगर इसमें 15 और जोड़ेंगे तो ये आएगा 100, हाँ इसमें 10 जोड़ने पे 97 और 5 जोड़ने पे 102.5। ठीक है, अब आप लोगों को इनमें से ही ए सोचना है, इनमें से ही। ये गलत हो रहा है, एक बार चलो चेक करते हैं। 87 में अगर मैं 15 जोड़ना है ना, 10 जोड़ने पे 97 और 5 जोड़ने पर 102 ही तो आएगा। कौन सा गलत हो रहा है क्या, कौन सा? दोनों नीचे वाले गलत हो रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं 15 जोड़ता हूँ 0.5 तो आएगा ही, 5 जोड़ने पे यहाँ 7 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, है ना। और फिर इसका मतलब ऊपर वाले में भी गलती हो सकती है, सही है। अब ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं और जोड़ता हूँ 15 तो 0.5 तो आएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2, एक हासिल बचा, और 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 92.5। अब ध्यान से देखो, अब इसमें बोला है आपको डी आई निकालना है। डी आई निकालने के लिए इनमें से ही ए सोचना है, तो ये गिनना पड़ेगा, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 संख्याएं नीचे छोड़ दो और 2 ऊपर छोड़ दो। इन दोनों में से किसी एक को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो 17.5 में से 42.5 घटाएंगे, इसी प्रकार 32.5 में से 42.5 घटाएंगे, और यहाँ 47.5 में से 42.5, और
यहाँ 62.5 में से 42.5, यहाँ 77.5 में से 42.5, और यहाँ 92.5 में से 47 है क्या? कितनी गड़बड़ हो रही है? 47.5 है। बस यही तो खराबी है ना ऑनलाइन बात की, कि इसमें गलती होने पर पता नहीं चलता है, ऑफलाइन में पता चल जाता है। बच्चों के चेहरे देखने से पता चल जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 47.5। तो ध्यान से देखो इसमें कितना आएगा। पहली बात तो माइनस की संख्या आएगी, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ गया, और ये आएगा 7, फिर 10 30 आएगा। फिर 15 कम करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा, और फिर इसमें से 0, इसमें आएगा प्लस का 15, इसमें आएगा 30, और इसमें आएगा 45। कितना आएगा? 45। अब ध्यान से देखो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, और बटे में सिग्मा एफ आई, ये होता है। अब ध्यान से देखो, a तो हमें पता है वो है 47.5, एफ आई और डी आई को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ एफ आई इंटू डी आई, इनको गुणा भी करना है और इनको फिर जोड़ना भी है। यहाँ ध्यान से देखो 2 लिखा हुआ है, इसे 30 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 60 माइनस का, 3 को 15 से गुणा करने पे माइनस 45, 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 को 15 से गुणा करने पर 75, 6 को 30 से गुणा करने पर 180, और 7 को यहाँ गुणा करेंगे 35, 28 और 3 31। एक बार फिर देखते हैं, 7 5 35, 3 28 और 3 31। यहाँ ध्यान से देखो इनका टोटल करना है, सिग्मा एफ आई डी आई हमें चाहिए। पहले ये प्लस की संख्या जोड़ते हैं, 5 और 5 कितना हो गया? 10, हासिल कितना बचा? 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17, हासिल 1 है, और ये हो गया 5, माइनस लिखेंगे यहाँ पर, और ये आएगा 105। अब इनको हल करते हैं, और इनको हल करोगे तो ध्यान से देखो इसमें से घटाएंगे। पहले ये आएगा 470, और 470 में से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो फिर आएगा 465। ठीक है, यहाँ a का मान मेरे पास 47.5 है। ठीक है, 47.5। सिग्मा एफ आई डी आई का जो मान है वो है 465, और सिग्मा एफ आई का मान हमारे पास है 30। ठीक है, ये 5 से कटेगा, देखते हैं कितनी बार? 9 बार, और फिर 3 बार, और ये 5 से कटता है 6 बार। अब ये 5 से कटेगा, सॉरी ये 3 से कटेगा 2 बार, और ये 3 से कटेगा 31 बार। तो ध्यान से देखो 47.5 और प्लस ये 31 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 15.5। अगर इसमें मैं पॉइंट जोड़ देता हूँ 5, तो ये आएगा 48, 48 और 58 और 5 63। ठीक है, तो ये आंसर आएगा फाइनली। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बीच में, और वो पॉइंट की वजह से हो रही थी, तो उसे एक बार देख लेना आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो भी इसी प्रकार का है, लेकिन उसमें आपसे उसमें भी माध्य पूछा है। ठीक है, तो सेम है, अभी जो मैंने माध्य किया है तो 50 नंबर क्वेश्चन में भी माध्य है, वो आपको अपने आप करना है। मैं अब करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 16, और वो प्रोबेबिलिटी से है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जो गलती मैंने अभी की थी वही गलती बस बच्चे करते हैं बार बार। कैलकुलेशन में गलती होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना नहीं आता है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं बच्चे। 16 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। तो लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे हमारे पास है 5। सफ़ेद कंचे कितने हैं? सफ़ेद कंचे वो है 8, और हरे कंचे भी है। हरे कंचे ये कितने हैं? 4। तो कुल कितने कंचे हो गए? कुल कंचे कितने हो गए? ये हो गए 17। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो अनुकूल घटना कितनी है इसमें? अनुकूल घटनाएं या घटनाएं लिखते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा है। अनुकूल घटना में इसने बोला है कि कंचे का लाल होना। बताइए लाल कंचे कितने हैं? 5, और कुल हमें पता ही है
अब प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता है, अनुकूल परिणाम और बटे में होता है कुल परिणाम। तो अनुकूल 5 है और कुल कितना है 17। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और ये इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है एक करना होता है, और ये दोनों क्वेश्चन ही अच्छे हैं। ध्यान से देखो, इसमें लिख रखा है फर्स्ट में 17 का जो फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है ए का मान 5 है और डी का मान 3 है। ए एन भी दिया हुआ है, वो है 50। आपसे एन और एस एन पूछा है, तो पहले एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर 50 दिया हुआ है। ए का मान हमारे पास कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी दिया हुआ है 3 बराबर 50। हम पहले इस 5 को वहाँ भेजेंगे तो n माइनस 1 और गुणा में 3 है, ये 5 इस तरफ आकर माइनस का हो गया तो कितना बचेगा 45, और ये 3 से 45 कितनी बार कटता है 15 बार। तो n माइनस 1 बराबर 15 है, तो n बराबर कितना, एक इस तरफ जाकर प्लस का हो गया तो 16। हमें ये पता चल गया कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है 16। अब इसने बोला है कि उन 16 पदों का योग निकालो, 16 पदों का योग। Sn का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। Sn का फॉर्मूला होता है n बटे 2, 2a। अब ये 2a नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं a प्लस an। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें 16 पद है, तो 16वां पद दे रखा है इसने, कितना है 50। 16वां पद कितना होगा 50 होगा। और यहाँ अगर मैं n का मान लिखता हूँ 16 प्लस n का मान बराबर है 16 बटे 2, और a का मान कितना है 5 और प्लस an का मान कितना है 50। ठीक है, 2 से ये कटेगा 8 बार, 8 गुणा ये कितना हो गया 55, तो ये आएगा 440। ठीक है, 16 पदों का योग 440 आएगा। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है वो देखो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले से करो, यहाँ हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में जो अथवा में लिखा हुआ है वो देखिए, लिख रखा है a बराबर 8 है, a n बराबर 62 है, एस एन भी दिया हुआ है, एस एन बराबर 210 है। आपसे ये पूछा गया है कि n निकालिए और d निकालिए। तो मैं फिर बता देता हूँ, 2 चर निकालने के लिए हमारे पास कितने समीकरण बनने चाहिए 2। तो ए एन दे रखा है, तो पहले मैं इसे यूज करता हूँ। ए एन बराबर 62 दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर 62। ए का मान कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर 62। 8 को यहाँ भेजेंगे तो ध्यान से देखो, n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 8 इस तरफ आएगा तो 62 माइनस 8, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आएगा 54। ठीक है, दूसरा जो दिया हुआ है वो देखिए, इसे यूज़ करता हूँ मैं। एस एन बराबर 210 लिखा हुआ है। एस एन का फॉर्मूला होता है n बटे 2, और यहाँ लिखूंगा मैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर 210। ध्यान से देखना, n को मैंने यहाँ रखा, ये 2 को यहाँ भेज देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 420। 2 यहाँ भाग में है तो गुणा में जाएगा ना, 210 से गुणा हो गया 420 बनेगा। 2 गुणा a है, a का मान हमारे पास 8 है, और n माइनस 1 इंटू डी, ध्यान से देख लेना, n माइनस 1 इंटू डी, ये जो अंदर है लिखा हुआ उसका मान हमारे पास कितना है 54 है। ध्यान से देख लो, यहाँ जो ये लिखा हुआ ना, ये इसका मान हमारे पास कितना है 54। अब n इंटू 8 को 2 से गुणा करने पर ये 16 आएगा, और 16 को इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा 70 बराबर 420। 0 से 0 कट गया, और 7 से ये 42 6 बार कटता है, तो n बराबर कितना आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी में जो 210 आपको टोटल दे रखा है वो कितने पदों का योग है 6 पदों का है। फिर आपसे ये पूछा d का मान कितना है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, तो यहाँ मैं d का मान लिखूंगा, सॉरी n का। समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो n का मान अगर इस समीकरण में रखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है n माइनस 1। एक बार मैं समीकरण लिख देता हूँ, n माइनस 1 इंटू डी है और बराबर कितना है 54। n का मान कितना हमारे पास 6 है,
तो 6 माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना आएगा 54। यहाँ से 5d बचेगा और बराबर 54, तो d बराबर आएगा 54/5। ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, एक बार चलो चेक करते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है क्या। ठीक है, ये कितना है 16, इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 60 फिर 70। ठीक है, तो ठीक है इतना ही आएगा d। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि लेक्चर का टाइम हो गया है, तो अब बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNT स्कूल सरदार से। धन्यवाद।